नमस्कार दोस्तों। आज हम उसने कहा था कहानी के अंक 2 पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अंक 1 पर बात की थी। अब आप देखेंगे कि एक विराम चिन्ह और होता है जिसे लोप चिन्ह बोलते हैं। लोप चिन्ह का प्रयोग लेखक क्यों करता है? तो लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है और उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर डॉट डॉट या क्रॉस का चिन्ह लगाता है, उसे हम लोप चिन्ह कहते हैं। तो आपने देखा कि अंक 1 में आपके एक जगह लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया था। तो देखिए यहाँ पर ये लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है धुनते हुए। क्या हुआ? धुनते हुए। उससे आगे क्या है? इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी रहा चलते, ये हो गया। तो ये आप ध्यान रखना, लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी तरह एक शब्द और था साबड़ी वाले। इसका मतलब होता है खोमचे वाले, खोमचे वाले। अब हम आज की बात करते हैं 2 की। तो देखिए अंक 2 राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे, हड्डियाँ अकड़ गई, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, ज़मीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। तो देखो यहाँ पर एक और मुहावरा आ गया आपके यहाँ पर। क्या आया? कान के पर्दे फाड़ना, यानी कान के पर्दे फटने वाली आवाज़। तो कान के पर्दे फाड़ना का मतलब होता है बहुत ही ऊंची आवाज़ में चीखना, चिल्लाना, आवाज़ करना, यानी बहुत ऊंची आवाज़ में चीखना होता है कान के पर्दे फाड़ना। आगे और मुहावरे आएंगे 2, जैसे आएंगे कि खेत रहे, तो इसका होता है युद्ध में मारे गए। दांत बज रहे हैं, तो मतलब होता है सर्दी के कारण दांत का कटकटाना, या आप कह सकते हैं ठंड लगना। क्या लगना? ठंड लगना। दांत बज रहे हैं, ठंड लगना। और पलक न झपी, तो इसका मतलब होगा नींद नहीं आई। पलक न झपी, नींद नहीं आई। तो इन्होंने कहा भाई ज़मीन कहीं दिखती नहीं है और धमाकों से खंदक हिल जाती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े, यानी ये गोला आता है, ये गैबी गोला है। और गैबी का मतलब होता है बदमाश। क्या होता है? बदमाश। गोले से कोई लड़े तो बचे, कोई बचे तो लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। अब जलजला का मतलब होता है जलजला का मतलब हाँ दोस्तों, तो मैं ये अंक 2 कहानी एकादशी पुस्तक है, इसकी संपादिका डॉक्टर विजय लक्ष्मी है, उसमें से पढ़ रहा हूँ। इसमें बहुत जगह लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखना संभव नहीं होता कि कहाँ लोप चिन्ह आ गया। तो देखिए राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे, हड्डियाँ अकड़ गई, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं, गनीम कहीं दिखता नहीं। यहाँ पर देखिए गनीम है,
तो अब वो शब्द वहाँ उसमें लोप हो गया था। गनीम मतलब दुश्मन, गनीम मतलब दुश्मन। गनीम कहीं दिखता नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े, यानी ये गैबी गोले मतलब बदमाश गोले से कोई बचे तो लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। जलजला का मतलब भूकंप, जलजला मतलब भूकंप, जलजला का मतलब भूकंप। यह दिन में 25 जलजले होते हैं। यहाँ कहाँ पर? नगरकोट में दिन में 25 जलजले होते हैं। कितने जलजले होते हैं भाई? दिन में 25 जलजले होते हैं। कितने? दिन में 25 जलजले होते हैं। आगे, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब देखिए, लहना सिंह और 3 दिन हैं, यानी दोनों आपस में लाम पर गए हुए हैं और के मोर्चे पर डटे हुए हैं और वहाँ पर आपस में संवाद कर रहे हैं। तो लहना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। अब ये बार बार खंदक शब्द आ रहा है। इस खंदक का मतलब होता है बड़ा गड्ढा, या आप कह सकते हो खाई, बड़ा गड्ढा या खाई। तो क्या 3 दिन तो हमने खंदक में बिताई दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। और आपको भी ये सबसे प्रिय है ना? हाँ बिल्कुल। अपने हाथों झटका करेंगे। क्या करेंगे? झटका करेंगे। अब ये झटका करना का मतलब होता है बकरा मारना। और पेट भर खाकर सो रहेंगे। और फरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। यहाँ पर देखिए फरंगी मैम। अब मैम शब्द आया है। क्या आया है? मैम शब्द आया है। ये मैम शब्द आप लोग देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्या कर रहा है? मैम मैम काम हो गया, ये हो गया। तो ये अंग्रेज़ महिला के लिए मैम शब्द प्रयोग होता था, लेकिन आज आम बात हो गई, सभी इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर मैम का मतलब है फ्रेंच महिला के लिए प्रयोग हुआ है। तो उच्च फरंगी यानी फ्रेंच मैम के बाग में फरंगी, फरंगी का मतलब होता है फ्रेंच, मैम मतलब महिला, एक तरह की उच्च विचारों से, कुलीन विचारों से युक्त महिला। तो ये फरंगी मैम फ्रेंच के बाग में मखमल की सी हरी घास है। यहाँ पर भी देखिए मखमल की सी हरी घास है। सी है, ये अलंकृत भाषा के कारण आया है। यहाँ इसे ऐसी भाषा होती तो हम उसे कहते हैं अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है? अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। फल और दूध की वर्षा कर देती हैं। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। किसको बचाने आए हो भाई? मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मतलब मेरे देश को बचाने के लिए आए हो, इसलिए आपसे मैं कोई पैसे नहीं लूँगी। 4 दिन तक पलक न झपी। ये देखो आगे, पलक नहीं झपी, यानी पलक न झपना मतलब नींद नहीं आई। क्या नहीं आई भाई? नींद नहीं आई। देखे आप लोग तो कहते हो कि आज दिन में बहुत, क्या पता कितने घंटे नींद लेते हो। और यहाँ पर देखिए सैनिक की हालत, 4 दिन तक पलक न झपी। और फिर देखो ये लहना ही कह रहा है। क्या कह रहा है? लहना सिंह कह रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। आप फेरोगे नहीं तो कौन बिगड़ेगा भाई? घोड़ा बिगड़ता है। और लड़े बिना सिपाही। क्या गजब बात कही उन्होंने। आप घोड़े को घुमाओगे नहीं तो वो बिगड़ जाता है, और अगर सिपाही को लड़ने का मौका ना मिले तो सिपाही भी बिगड़ जाता है। उसी प्रकार बिना पढ़े, हाँ बस, अरे रहने दो, हाँ बिना पढ़े बिगड़ता है, हाँ वही बिगड़ता, सही। तो मुझे भी संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। क्या मिल जाए भाई? मुझे भी संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। मार्च मतलब चढ़ाई होती है किसी के ऊपर आक्रमण करने का, और हुक्म मतलब मेरे को आदेश मिल जाए।
तो ये मिल जाए मेरे को। फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूँ तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। यहाँ पर देखिए, ये मत्था टेकना मतलब होता है चरण स्पर्श करना, यानी किसी को प्रणाम कहना, ये हो गया मत्था टेकना। पाजी कहीं के, पाजी तो आपने ये शब्द बहुत सुना होगा। पाजी, पाजी का मतलब होता है दुष्ट आदमी, बेईमान आदमी। तो पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यों अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं, यानी छुप कर वार करते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो पता नहीं उसका क्या होता। लहना सिंह हालत ख़राब कर देता उसकी। अब नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। हाँ, क्यों? अब ये सूबेदार हजारा सिंह जी वापस उसे कह रहे हैं कि अगर आपको जनरल साहब नहीं रोकते तो बर्लिन पहुंच जाता। और ये आपको पता है बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं। क्या भाई, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। तो बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है। यानी लहना सिंह ने कहा, हाँ सूबेदार जी, आप जो बात कह रहे हो ये बिल्कुल सच है। लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों में जो जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं। खाई में दोनों तरफ से चंबे की बाउलियों के से सोते झर रहे हैं। सोते मतलब झरने झर रहे हैं। खाई यही खंदक है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, मतलब मज़ा आ जाए। उद्यमी उठ। यहाँ उद्यमी का मतलब होता है उद्यमी, यानी जो परिश्रम करता है उसको कहा गया है। और उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। सिगड़ी मतलब अंगीठी में, कोयले मतलब कोयले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाका के दरवाजे का पहरा बदला दे। किसका पहरा बदला दे भाई? दरवाजे का पहरा बदला दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। यहाँ पर ये सूबेदार कौन है भाई? हाँ, सूबेदार जी हजारा सिंह। वजीरा पलटन का विदूषक है। ये देखो नया पात्र, वजीरा विदूषक है, मतलब मस्खरा है, हंसाने वाला पात्र है। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई से बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। मतलब मैं पाधा बोले तो मैं पुरोहित बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। अब बादशाह मतलब राजा हो गया, और तर्पण एक कर्मकांड का नाम है। इसमें क्या होता है, हम अपने पूर्वजों को जल देते हैं, यानी जल चढ़ाते हैं। तो ये कर्मकांड है जिसमें पितर मतलब अपने पूर्वजों को हम लोग जल देते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई तर्पण करो। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए, यानी सब तरोताज़ा महसूस करने लगे सभी ने। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। पंजाब मतलब ये लोग वहीं के हैं, पंजाब के, अमृतसर से, इसलिए इनको याद आ रहा है, पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। बूटे मतलब पौधे होते हैं। 10 घुमा ज़मीन, घुमा मतलब देखिए, घुमा मतलब 2 बीघे के बराबर की ज़मीन होती है, यानी 2 बीघे ज़मीन को आप कह सकते हैं घुमा। यानी ये कह रहा है कि मैं 10 घुमा यानी लगभग 20 बीघा ज़मीन में पौधे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी
यहीं बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फरंगी मैम? हाँ, अब ये लाड़ी होरा कौन है? मतलब हजारा सिंह की पत्नी है होरा, जो सूबेदारनी बनी है, और जो ये बाद में उनकी अपने पहले अंक में देखा था कि उनकी बातचीत हुई थी। अब यहाँ ये लाम पर है और मैं कर रहे हैं। तो ये लाडी क्या होता है? स्त्री का आदर सूचक शब्द है। तो लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फरंगी में? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं? यहाँ वालों को शर्म नहीं? देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। यानी ये जो फरंगी मैम है समझती नहीं है, बार बार कहती है मैं जाता हूँ और कहता तंबाकू पियो, हम तो सिख है और सिख आपको पता है तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। यानी वो फरंगी मैम खूब कोशिश करती है कि लो तंबाकू खाओ, लो सिगरेट पियो, लेकिन सिख लोग सिगरेट और तंबाकू से दूर रहते हैं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? यानी अब बोधा कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम दोनों उसे उड़ाते हो। क्या करते हो भाई? उड़ाते हो, मतलब उसे ढकते हो अपनी कंबल से, और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। सिगड़ी बोले तो अंगीठी, यानी कोयले जलने का एक पात्र होता है, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। क्या भाई? कहीं तुम न मांदे पड़ जाना, यानी आप कहीं बीमार न हो जाना। मांदे पड़ना मतलब बीमार न हो जाना। जाने जाड़ा क्या है? मौत है। निमोनिया में से मरने वालों को मुरबे नहीं मिला करते। मुरबे, देखिए मुरबे नई नहरों के पास की एक वर्ग भूमि होती है, यानी मुरबे स्वर्ग के रूप में है, यानी जो इसमें मिलेगा उसको सरकार की तरफ से ज़मीन मिलेगी, तो वो स्वर्ग के बराबर है। तो अब लहना सिंह कह रहा है मेरा डर मत करो। किसका डर मत करो? मेरा डर मत करो, मैं तो मेरा डर मत करो। ये देखो, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खड्ड के किनारे मरूंगा। कहाँ मरूंगा भाई? बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। और किसकी गोद में मरूंगा? भाई कीरत सिंह की गोद में मरूंगा। लेकिन ये दूसरे की ही गोद में मरता है, इसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होती है। तो अब ये कह रहा है सूबेदार जी को कि आप मेरी टेंशन मत करो, मैं तो बुलेल के खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। अब वजीरा सिंह कह रहा वापस कि देखिए, जो विदूषक है वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ कैसे? तो देखो वो गीत गा रहे हैं। दिल्ली शहर ते पिचौर नू जांदिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नाड़े दा सौदाड़िए, ओए लाणा चटाका कदुए नू, कदू बण आए जजेदार गौरिए, हुण लागा चटाका कदुए नू। तो वो इस तरह से गा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है, देखिए कि ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी यानी बाज़ार में लोगों का व्यापार कर लेना, अरे नाड़े का सौदा भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, ये गोरे वर्ण वाली कद्दू स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। यानी वो नहीं चाहते थे ऐसा गीत गाना, पर अब टाइम पास के लिए क्या करे, वो जैसे तैसे गा रहे थे। और चारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़े हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। मतलब इस गीत से ही उनमें ताजगी का अनुभव किया उन सब ने। अब हम अंक तीसरे की बात करेंगे, दोपहर रात बीत गई, वो अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।